नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में डिस्प्ले डालते हैं, सुर्खियों पर एक नजर। अवैध संबंध की आशंका में खूनी विवाद, एक महिला की मौत, 6 घायल। जग्गी हत्याकांड मामले में हुई सुनवाई, अमित जोगी को सरेंडर करने के निर्देश। एसीसीआर ने कमाया नाम, फिर सर्वोच्च राजस्व का हुआ लाभ। हनुमान जन्म उत्सव पर अंचल में रही धूम, पूजा अर्चना के साथ बांटा भोग भंडारा। तो ये थी सुर्खी, आप खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के पेंडरवा गांव में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। अवैध संबंध के शक में भड़के 3 आरोपियों ने एक परिवार के घर में घुसकर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस खूनी हमले में 75 वर्षीय मुराद बी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 मासूम बच्चों समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि आरोपी सुरेश श्रीवास उसके 2 नाबालिग बेटे तलवार लेकर गांव में शेख सलीम और चांदी खान के खोजते हुए उसके घर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सुरेश को अपनी पत्नी के शेख सलीम से कथित अवैध संबंध होने का शक था। इसी शक के चलते आरोपियों का गुस्सा इस कदर भड़क गया कि जब उन्हें दोनों घर पर नहीं मिले तो उन्होंने घर में मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों पर ही जानलेवा हमला बोल दिया। हमले के दौरान घर में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। तलवार के वार से कई लोग लहूलुहान हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते रतनपुर पुलिस और मौके पर पहुंची और गांव में तनाव को देखते हुए भारी बल तैनात कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनीश सिंह भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में मामला अवैध संबंध के शक में उपजे खूनी हमले का बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। हम कल गए थे, भैया कल अगर आ रहे थे पुलिस वाला ना, होता नहीं, पूरा पुलिस वाला। तो दीदी आप लोग का कितना दिन है तभी ये हादसा हुआ है? ये कितने दिन से चल रहा था आप लोग का विवाद? ये विवाद अच्छा 4-6 महीना हो गया था भैया। तो कल हम समझाने गए थे, अच्छा। घर गए थे हम चारों बहन। हम बिलासपुर में रहते हैं, हमारे मैके रतनपुर में है, पेंडरवा भराड़ी में। हाँ, 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 तो हम चारों बहन गए, वहाँ भी वो लड़का हम लोग को चाकू लेकर दौड़ाया। क्या नाम है उसका? दिखाए पुलिस वाले। तो कल भी दिखा, हम थाना गए नहीं तो बोले वो कल वो रात भर वाला आ रहा है, तुम्हारा परसों होगा बोल के। खुद पीआई बोला। मैडम बोली कि वो बोला? पीआई बोली। मैडम थी कि वो जेंट्स था? और लिखे तो नीलेश पांडे था कि वो पीआई? नहीं मतलब मैडम थी कि सर थे? लेडीज थी ना? मैडम थी ना? वही पूछ रहा हूँ। हाँ, रतनपुर थाना में जैन मैडम। ये सूचना मिली थी ग्राम पेंडरवा में, थाना रतनपुर में एक मर्डर हुआ है। उस पर यहाँ पुलिस पहुंची। मैं भी अभी घटनास्थल का मुआयना किया हूँ। यहाँ आरोपी सुमित श्रीवास, नैतिक श्रीवास और एक और उसका भाई है। इन लोगों ने शेख सलीम और चांदी खान इनके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आए थे और वो नहीं मिले तो उनकी मां को तलवार लगी है, उनकी डेथ हो गई है। और मेन इसमें पीड़ित पक्ष का अभी तक प्रथम दृष्टया ये है कि जो आरोपी है, आरोपी की पत्नी पर वो शक था कि जो शेख सलीम है उसके रिलेशन है। इस आधार पर वो उसने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया था। इसके बावजूद भी उसका बदला लेने के लिए इस तरीके से घटना कारित की गई है। आरोपियों को अरेस्ट कर दिया गया है। बाकी जो घटना पर जिनको चोट लगी है उनको सभी को सिम्स हॉस्पिटल भेजा गया है। सभी आउट ऑफ डेंजर हैं और इस घटना की प्रथम दृष्टया एफआईआर करके विवेचना। 31 मार्च की रात हुई अमीगोस बार पार्किंग मारपीट में नाजिम खान ने शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर बार संचालक तौसीफ खान की पिटाई कर दी थी। आपको बता दें कि उस रात बार बंद हो चुका था। उसके बाद भी नाजिम खान, सैयान बुखारी और सलमान शराब की मांग कर रहे थे, जिसे मना करने पर नाजिम और उसके चमचों ने विवाद शुरू कर दिया। यही नहीं, शराब नहीं देने पर वे संचालक तौसीफ खान से रुपयों की मांग करने लगे, जिसे मना करने पर तीनों ने तौसीफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना की जानकारी जैसे ही तारबहार पुलिस को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस का सायरन सुन नाजिम खान अपने चमचों के साथ दीवार कूदकर भाग निकला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी को टो कर तारबहार थाने लेकर जब्त कर ली है। वहीं तीनों आरोपियों की खोजबीन की जा रही है।
इधर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी करार दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच ने उन्हें 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित जोगी ने कहा कि हाईकोर्ट ने उन्हें पूरी सुनवाई का अवसर दिए बिना दोषी ठहरा दिया, जो उनके लिए अप्रत्याशित है। उन्होंने इसे अपने साथ अन्याय बताया। सुनवाई के दौरान मृतक के पुत्र सतीश जग्गी ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता की हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी। मामले में 11,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई थी, जिसमें हत्या से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य शामिल बताए गए। इन तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने ईडी की अपील स्वीकार करते हुए अमित जोगी को सरेंडर करने का आदेश दिया। दरअसल 4 जून 2003 को राजधानी रायपुर में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 31 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। शेष आरोपियों में से 28 को सजा सुनाई गई थी, जबकि अमित जोगी को ट्रायल कोर्ट ने 31 मई 2007 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसके खिलाफ सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जहां से मामला बाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा गया। इससे पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अन्य दोषियों की अपील खारिज करते हुए उनकी जमानत, उनकी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी थी। हत्याकांड के बाद प्रारंभिक पुलिस जांच पर पक्षपात के आरोप लगे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने अपनी जांच में अमित जोगी समेत कई लोगों पर हत्या और साजिश के आरोप लगाए थे। हालांकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में उन्हें पहले बरी कर दिया था, लेकिन बाद में मामला पुनः खोला गया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सतीश जग्गी के अधिवक्ता बीपी शर्मा ने तर्क दिया कि यह हत्याकांड तत्कालीन सरकार प्रायोजित साजिश का हिस्सा था और जांच के दौरान सबूतों को प्रभावित किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं बल्कि साजिश की कड़ियों का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण होता है। कारोबारी पृष्ठभूमि वाले राम अवतार जग्गी पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला के करीबी माने जाते थे। जब शुक्ल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए थे, तब जग्गी भी उनके साथ पार्टी में गए और उन्हें छत्तीसगढ़ में एनसीपी का कोषाध्यक्ष बनाया गया। यह आरोप भी पाए गए दोषी इस हत्याकांड में अभय गोयल, याया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अविनाश सिंह ढल्लन, सूर्यकांत तिवारी समेत 28 आरोपी बनाए गए थे। बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक एवं पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कोरबा में आयोजित दिव्य दरबार में शामिल होने के बाद बुधवार शाम को बिलासपुर पहुंचे, जहां से वे चकरभाटा एयरपोर्ट से फ्लाइट द्वारा बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। उनके बिलासपुर आगमन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु एयरपोर्ट पहुंच गए और दर्शन पूजन के लिए उत्साहपूर्वक एकत्रित हुए। एयरपोर्ट परिसर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचते ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान भक्तों ने उनका आत्मीय स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। कई श्रद्धालुओं ने पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। वहीं कुछ लोगों ने परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए उनका आशीर्वाद दिया। पूरे परिसर में आध्यात्मिक और भक्तिमय माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि कोरबा में आयोजित दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन और दरबार को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए थे। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में माल लदान, यात्री परिवहन और राजस्व अर्जन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज करते हुए भारतीय रेल में अपनी अग्रणी भूमिका को और मजबूत किया है। रेलवे ने इस वर्ष 261.25 मिलियन टन का अब तक सर्वोच्च माल लदान दर्ज किया, जो इसकी परिचालन क्षमता और बेहतर प्रबंधन का प्रमाण है। माल परिवहन से दक्षिण पूर्व रेलवे ने 30,400 करोड़ से अधिक का फ्रेट राजस्व अर्जित किया, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है। कोयला, लौह अयस्क, इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल, सीमेंट और खाद्यान्न जैसी प्रमुख वस्तुओं के परिवहन में वृद्धि ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई। साथ ही कंटेनर ट्रैफिक में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलगहना चौकी पुलिस ने चाकू की नोक पर लूट के प्रयास के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 धारदार चाकू और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की मोटरसाइकिल जब्त कर ली है और वहीं आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे की ये घटना है, जब विचारपुर निवासी हरिल सैट टोप्पो मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कार से वापस लौट रहे थे। उनके साथ नीलिमा तिर्की और राम प्यारी तिर्की भी मौजूद थी। इसी दौरान बेलगहना कुंचरा मार्ग स्थित नीलगिरी प्लांट के पास जंगल में बिना नंबर की बाइक पर सवार 2 युवकों ने उनकी कार रोकने की कोशिश की और चाकू दिखाकर रास्ता अड़ा दिया। चालक किसी तरह कार निकाल कर आगे बढ़ा, लेकिन आरोपी करीब 7 किलोमीटर तक पीछा करते हुए विचारपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने कार रुकवा कर लूट का प्रयास किया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए और बाइक छोड़कर भाग निकले। रिपोर्ट के तुरंत बाद पुलिस ने सिद्धार्थ पांडे और राजकुमार पुरते और सोनू को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पूरे अंचल में भक्ति भाव और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां बजरंग बली की पूजा अर्चना, वंदना और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसी कड़ी में सिरगिट्टी के महिमा नगर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य भंडारा में प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र को आस्था और सेवा के रंग में रंग दिया। यह आयोजन संतोष सिंह ठाकुर द्वारा कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, श्रद्धालु और राहगीर शामिल हुए। खास बात यह रही कि संतोष सिंह ठाकुर एवं उनके पूरे परिवार द्वारा पिछले 16 वर्षों से लगातार हनुमान जन्मोत्सव पर इस भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जो अब क्षेत्र की एक सुंदर परंपरा बन चुकी है। गुरुवार सुबह महिमानगर मेन रोड स्थित स्थल पर विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बजरंग बली को मिठाई, जलेबी, बूंदी सहित विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए गए। पूजा के पश्चात ठाकुर परिवार के सदस्यों ने श्रद्धालुओं, राहगीरों और क्षेत्र के लोगों को प्रसाद स्वरूप जलेबी, बूंदी, लस्सी, शीतल जल और अन्य भोग सामग्री का वितरण किया। पूरे आयोजन के दौरान जय श्री राम और जय जय बजरंग बली के जयकारों से माहौल गूंजता रहा। भक्ति, सेवा और समर्पण से सरोवर इस आयोजन ने सिरगिट्टी महिमानगर में हनुमान जन्मोत्सव को विशेष बना आज दिया। जन्मोत्सव का 16वां वर्ष है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भाभी और भैया के द्वारा हो रहा है और बहुत उत्साह उल्लास की बात है कि हनुमान जी का जन्मोत्सव इतने उत्साह से मनाया जा रहा है। ठाकुर साहब के द्वारा प्रतिवर्ष सिरगिट्टी क्षेत्र में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा जाता है। आज भी वही कार्यक्रम है। सुबह से फल बांटा गया है, उसके बाद खिचड़ी बांटी गई है, अभी भोग चल रहा है, उसके बाद हम पूड़ी, हलवा ये सब बांटेंगे और साथ ही इसके समापन जो है वो लस्सी बांटकर हम शाम तक करते हैं। इसमें बहुत से भक्त आते हैं और ईश्वर से अनुकंपा करते हैं कि सभी ये प्रसाद को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चखे और ये कार्यक्रम को सफल बनाए। जय श्री राम। यहाँ 16 वर्ष से संतोष ठाकुर के तरफ से प्रसाद वितरण हो रही है। अनेकों प्रकार की प्रसाद वितरण होती है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। गुरुवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालु हनुमान जी की वंदना और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचे। हनुमान जन्मोत्सव न सिर्फ जिला मुख्यालयों में बल्कि इस जन्मोत्सव को लेकर शहर से लगे क्षेत्रों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इसी कड़ी में हनुमान जी की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सरकंडा मुक्तिधाम के पास नवनिर्मित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पास भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। केसरी रंजन समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि विगत 3 माह पूर्व ही उक्त स्थान पर 2 बंदरों की मौत के बाद मंदिर की स्थापना की गई, जहां काफ़ी कम समय में अंचल के भक्त मंदिर से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। इस दौरान वार्ड के पूर्व पार्षद राजेश शुक्ला ने जानकारी देते बताया कि शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त है और वह वर्तमान में भी सशरीर धरती पर मौजूद है। यदि सच्चे प्रेम भाव से उनका स्मरण किया जाए तो व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण होता है। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर न केवल घरों में बल्कि देश भर में बड़ी ही धूमधाम से वीर बजरंगी की पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। वहीं गुरुवार को उनके नेतृत्व में आयोजित भंडारे के कार्यक्रम में सुबह मंदिर में स्थापित हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद उन्हें भोजन का भोग लगाकर लंगर चालू किया गया, जिसके बाद राहगीर
वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को वितरित किया गया, जिसके बाद शाम को सभी भक्तों को खीर का वितरण किया गया। यही नहीं, इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा हनुमान जी के जयकारे लगाए जा रहे थे, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। ये केसरी नंदन हनुमान मंदिर दक्षिण मुखी ये हमारा प्रथम वर्ष है, क्योंकि यह मंदिर अभी 3 महीना पहले ही बना है, क्योंकि यहाँ 2 बंदरों का मौत हो गई थी, जिसके बंदर को हम लोगों ने यहाँ नीचे दफनाया था और उसके कारण यहाँ बजरंगबली के मंदिर का निर्माण किया गया है। ये हमारे केसरी नंदन हनुमान मंदिर की समिति के द्वारा आज भव्य भंडारे का आयोजन रखा गया है। ये हमारा जो केसरी नंदन समिति है, अभी लगभग 3 महीना हुआ है मंदिर बना हुआ है। पहले यहाँ पर क्या है, असामाजिक तत्व वालों का जमावड़ा रहता था, अंधेरा रहता था यहाँ पर। जब से मंदिर बना हुआ है तब से यहाँ का माहौल अच्छा हो गया, मोहल्ले वाले को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।